यूपी की अंतिम विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक विजय सिंह गोंड का निधन हो गया। उनके जाने से आदिवासी क्षेत्र में गहरा शोक है। वे लंबे समय से दुधी की आवाज बने रहे और आदिवासी समाज के हक के लिए लगातार काम किया। जल, जंगल, जमीन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को उन्होंने हमेशा प्राथमिकता दी। सादगी और संघर्षशील स्वभाव के कारण जनता में उनकी अलग पहचान थी। उनके निधन पर अखिलेश ने भी शोक जताया है। SIR को लेकर अब यूपी की सियासत तेज हो गई है। बड़ी संख्या में नाम हटने के दावों को लेकर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान जारी कर कहा है कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज के मतदाताओं के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से हर बूथ पर सतर्क रहने और एक भी मत न कटने की अपील की। कैबिनेट मंत्री और बहराइच के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही बहराइच पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्ष पर तीखा हमला बोला। सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि राहुल गांधी का काम विदेश जाकर देश और सरकार की छवि खराब करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष को भगवान राम के नाम से आपत्ति है और यही कारण है कि ये लोग कभी अयोध्या में दर्शन तक नहीं गए। मंत्री ने कहा कि जिनके वकील अदालत में राम को काल्पनिक बताते रहे, जनता अब उन्हें पहचान चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आस्था, विकास और विरासत के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। बहराइच से तौहीद अहमद की रिपोर्ट। झांसी की नगरा क्षेत्र की दो सगी बहनों ओजस्वी चौहान और नैवेदी चौहान ने कराटे में शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया है। फरीदाबाद में हुई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ओजस्वी ने स्वर्ण और रजत पदक जीते, जबकि नैवेदी ने रजत और कांस्य पदक हासिल किया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी दोनों बहनों ने स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा साबित की। झांसी से लोकमंच के लिए खुशबू मिश्रा की रिपोर्ट। बांदा के राइफल क्लब मैदान को लेकर सभा के प्रदर्शन के बाद सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। उन्होंने मैदान की नीलामी पर रोक लगाने की मांग की है। विधायक ने कहा कि यह मैदान शहर के बीच स्थित एकमात्र बड़ा खेल मैदान है, जिससे स्थानीय लोगों की गहरी भावनाएं जुड़ी हैं। यहाँ राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन हो चुके हैं और कई खिलाड़ियों ने इसी मैदान से प्रदेश का नाम रोशन किया है। बांदा से लोकमंच के लिए साकेत अवस्थी की रिपोर्ट। बदायूं पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले साइबर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर चलाते हुए एक युवक और 4 युवतियों को पकड़ा है। आरोपी बैंक और फाइनेंस कंपनियों में नौकरी का झांसा देकर लोगों से पैसे मंगवाते थे। जांच में सामने आया कि अब तक 4.5 लाख रुपए की ठगी की गई है। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। चंदौली के सैयद राजा थाना क्षेत्र में बुधवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। नेशनल इंटर कॉलेज के पास अनियंत्रित बाइक ने पैदल जा रहे बुजुर्ग को टक्कर मार दी। हादसे में 51 साल के छांगुर की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार 2 युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जबकि घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। चंदौली से लोकमंच के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट। चित्रकूट में अवैध खनन और ओवरलोड ट्रकों से किसान परेशान है। राजापुर और मऊ तहसील क्षेत्र में लगातार गुजर रहे भारी ट्रकों की धूल से किसानों की फसलें पूरी तरह धूल से ढक गई है, जिससे नुकसान हो रहा है। इसी समस्या को लेकर किसानों ने तहसील मुख्यालय पर धरना दिया। ग्रामीणों का कहना है कि नियमों की अनदेखी हो रही है और लंबे समय से कार्रवाई नहीं हुई। मऊ तहसील के रेडी, भुसौली और तीर मऊ गंगू क्षेत्र के किसान सबसे ज्यादा प्रभावित है। चित्रकूट से लोकमंच के लिए दिनेश सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। अमरोहा के सन प्लाजा मार्केट में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग तेजी से फैली और करीब 20 दुकानों को नुकसान पहुंचा। दुकानदार और लोग बाहर निकल आए। शुरुआती जानकारी में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सूचना पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन भारी नुकसान की आशंका है। अमरोहा से लोकमंच के लिए इकबाल अंसारी की रिपोर्ट। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी का असर अब मैदानों में साफ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तापमान 2 से 2.5 डिग्री तक नीचे गिर गया है। करीब 40 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बारिश की भी संभावना जताई जा रही है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है।